जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ संस्कृत का जितना भी क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, जो कि 16 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें कि 16 प्रश्न रहते हैं, उसमें से जो है 8 प्रश्न बनाने होते हैं। ठीक, और वो 8 प्रश्न पे, प्रत्येक प्रश्न पे 2 अंक होता है, यानी 8 दूनी 16 नंबर का, यानी 16 अंक का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में संस्कृत सब्जेक्ट का। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट का हिंदी में जवाब देना होता है। क्वेश्चन भी हिंदी में रहता है, देन हिंदी में जवाब भी देना होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट से ही पूछता है। अगर आप चैप्टर, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आपको लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा, लगभग 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इसमें 51 क्वेश्चन है, वैसे 51 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको कंप्लीट रूप से अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी दिला सकता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा 1 से 2 बार, तो कंप्लीट है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जो है हो सकती है लॉन्ग वीडियो हो सके, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ध्यान से देखना है। एक वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे लिखे क्या है भाई, ऑल चैप्टर मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ऑल चैप्टर्स किसका, तो संस्कृत का, क्लास 10th में। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर में आप एग्जाम, चाहे 24 में दे रहे हो, 25 में दे रहे हो, 26 में, किसी भी ईयर में आप अगर एग्जाम देते हैं, तो इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मैं गारंटी बताता हूँ कि 16 प्रश्न जो पूछा जाएगा, उसमें से आप 10-12 प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि आप बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। विद्वान पुरुष जो होते हैं वो ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, ब्रह्म कहने का मतलब भगवान। ठीक है, देखिए मुंडकोपनिषद आपको पता ही है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। ठीक है, 108 उपनिषद, उसी में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, कि बहती हुई जो नदियां होती है वो अपना नाम और रूप को त्याग देती है और कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप का त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म समझ रहे हैं ना, ब्रह्म यानी कि वो जो है परमात्मा। ठीक है, उनकी आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है। ठीक है, तो हो गया विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करती है, तो मुंडकोपनिषद में ये वर्णित है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो होती है वो अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप को त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा का क्या स्वरूप है। क्वेश्चन क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है। आत्मा का क्या स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के बारे में बताना है। आत्मा क्या है, आत्मा की स्थिति कहाँ है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन घुरा के पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको आंसर पता रहेगा ना, तो आप सेंस लगा करके उसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बस यही रहता है, आत्मा का क्या स्वरूप है। इसको और अगर डिफिकल्ट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि आत्मा कहाँ निवास रहता है। ठीक है, देखिए कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कठोपनिषद में 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें आत्मा का स्वरूप बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो होती है वो कहाँ रहती है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में इनका निवास स्थान है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, आत्मा का क्या स्वरूप है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में ये निश्चित रहता है, और इसका स्वरूप बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है कठोपनिषद में। ठीक है, और आत्मा जो होता है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तथा महान से भी महान है। बस यही आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का क्या स्वरूप है, याद रह गया। आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, और इसका स्वरूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कठोपनिषद के अनुसार। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। वीरेश्वर कौन थे, उनके स्वभाव। ठीक है, वीरेश्वर आपको पता होगा मिथिला के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे एक्सप्लेनेशन आलस कथा, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। देखिए, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। वीरेश्वर जो थे वो कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे, उसके बावजूद भी वो सरल स्वभाव के थे।
ये दानशील दयावान भी थे, दानशील और दयावान भी थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र दान करते थे। ये गरीबों और अनाथों को क्या करते थे? प्रतिदिन भोजन और वस्त्र दान किया करते थे, ये प्रतिदिन। ठीक है, तो ये वीरेश्वर का स्वभाव का वर्णन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकती है? विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकती है? देखिए, विश्व अशांति का मतलब विश्व में शांति जो नहीं है उसका मूल कारण ईर्ष्या और भेदभाव है। ईर्ष्या कहने का मतलब जलन, ठीक है, ये भावना और भेदभाव है। ठीक है, जबकि हमें दया, मित्रता और भाईचारा का भाव एक दूसरे के प्रति रखनी होगी, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे कि विश्व में अशांति का मूल कारण ईर्ष्या और भेदभाव है। लेकिन हम अगर दया, मित्रता, भाईचारा और इन सभी भाव के साथ एक दूसरे के प्रति अगर रहें तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो ये शांति स्थापित होने का कुछ जरिया दे दिया। ठीक है, दे देना है आपको, टॉपिक लिख देना है, बस हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है? शास्त्र जो होता है वो मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है? ध्यान से देखिएगा, शास्त्र मनुष्यों को मुख्य रूप से कर्तव्य और अकर्तव्य जैसी चीजों का बोध कराता है। शास्त्र जो होती है वो मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य वाली चीजों का बोध कराता है, शास्त्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदांग और वेद कितने हैं? वेदांग और वेद की संख्या कितनी है? वेदांग और वेद कितने हैं लिखना है। देखिए, वेदांग अगर देखा जाए 6 वेदांग हैं। कितने हैं भाई? 6 वेदांग हैं, 6। ठीक है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग है, आपको ये छवों का छवो याद रखना है। क्या क्या बोले बताइए? कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष। ये जो है 6 वेदांग है, आपको याद रखना है। ठीक है, और वेद की संख्या अगर देखा जाए 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बतानी है। शास्त्रकारा जो पाठ है उसके आधार पर संस्कृत की विशेषता बतलानी है। देखिए, शास्त्रकारा पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं। लेखक कौन भाई? शास्त्रकारा पाठ के जो रचनाकार हैं। ठीक है, शास्त्रकारा पाठ के रचनाकार यानी कि पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं कि शास्त्रों की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से ही शास्त्रों की परंपरा चली आ रही है तथा संपूर्ण ज्ञान का स्रोत भी जो है शास्त्र ही है। सभी ज्ञानों का स्रोत शास्त्र ही है। शास्त्र के माध्यम से ही सद्गुणों को ग्रहण के लिए हम प्रेरित होते हैं। शास्त्र के माध्यम से ही हम क्या होते हैं? सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित होते हैं, शास्त्र को पढ़ के ही, जिससे कि हमें अच्छे संस्कार और यश की प्राप्ति हो सके। ठीक है, शास्त्र के माध्यम से ही हम अच्छे गुणों की ओर, सद्गुणों की ओर प्रेरित होते हैं, उसको जानने के लिए, जिससे कि हमें अच्छे संस्कार और यश की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारा पाठ के माध्यम से लेखक यही बतलाना चाहते हैं। ठीक है, विशेषता बतलाया गया है संस्कृत की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शास्त्रकारा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? शास्त्रकारा पाठ में किस चीज पर चर्चा की गई? देखिए ध्यान से, शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है कि शास्त्र के माध्यम से जो है हमें सद्गुण आ सकते हैं, सद्गुणों को हम ग्रहण कर सकते हैं शास्त्र के माध्यम से ही। ये शास्त्रकारा पाठ में लेखक बताते हैं। ठीक है, जिससे हमें अनेक संस्कारों और यश प्राप्ति की शिक्षा मिलती है। तो हमें याद रखना है कि शास्त्रकारा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो याद रखिएगा, शास्त्रकारा पाठ में हमें संस्कारों और यश प्राप्ति की शिक्षा मिलती है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसी जो थे उसके वार्तालाप आपको बताना है। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में बताना है। देखिए, आलस कथा पाठ में चारों आलसी आग लगने के बाद पहला आलसी कहता है। देखिए, चारों आलसी, आपको ये कहानी अगर आप सुने होंगे तो बहुत मस्त मजेदार कहानी है। ठीक है, आग लगने के बाद भी 4 आलसी जो है भागता ही नहीं है, एकदम सोया रहता है और वार्तालाप करता रहता है, आलाप करता रहता है, विलाप करता रहता है वो। ठीक है, भागता ही नहीं है, मतलब सोया हुआ है। और वो जो है उसी में से 4 आलसी में से पहला आलसी क्या बोलता है? देखिए, पहला आलसी उसमें कहता है, यह शोरगुल कैसा है? बोलता है कि यह शोरगुल कैसा है, ये जो कोलाहल हो रहा है ये कैसा कोलाहल है? और मुंह पे जो है चद्दर ढका हुआ है उसका, सोचिए कि वो कह रहा है ये कोलाहल कैसा है। दूसरा आलसी कहता है, लगता है घर में आग लगी है। क्या बोलता है दूसरा आलसी? कि लगता है घर में आग लगी है। उसी के जवाब में जो है तीसरा आलसी बोलता है, कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं है, कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं है जो, देखिए ध्यान से, तीसरा आदमी क्या बोलता है? तीसरा आलसी कि कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमें भींगे वस्त्र ढक दे।
तीसरा आलसी क्या बोलता है कि कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र ढक दे। और चौथा आलसी उसी में बोलते हैं, चौथे आलसी कि चुप करो वाचालों कितना बोलते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है, कई बार पूछा है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को समझावें। तो उसमें याद रखिएगा चारों आलसी आग लगने पर भी नहीं भागे, चार आलसी। और ये भी पूछेगा आपको वास्तविक आलसी की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा चार वास्तविक आलसियों की संख्या थी। ठीक है, बाकी जितने भी थे वो तो भाग गए थे, धूर्त आलसी थे वो सब। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है कि तीसरा आलसी जो है, सॉरी, चारों आलसी में से सबसे पहला आलसी क्या बोला था? पहला आलसी बोला था ये कोलाहल कैसा है। ठीक, दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है घर में आग लग चुकी है। और जिसमें तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र ला करके ढक दे। जिसमें कि चौथा आलसी जवाब देते हुए बोलता है कि चुप करो वाचालों कितना बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया चारों आलसियों का आपस में वार्तालाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दें। मतलब पंडित किसको कह सकते हैं हम। ठीक है, पंडित की रियल डेफिनेशन क्या है नीति श्लोका पाठ के अनुसार? देखिए, जिसमें आत्मज्ञान, कष्ट सहने की सामर्थ्य और धर्म में स्थिरता होने के साथ साथ, जिसमें आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान जिनको हो, कष्ट सहने की सामर्थ्य जिनमें हो, धर्म में जो स्थिरता रहे, जिसके धर्म में स्थिरता हो। धर्म में स्थिरता का मतलब हुआ कि वो एक धर्म पे अडिग रहे। ऐसा नहीं कि कोई बाधा के डर से जो है दूसरे धर्म में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्थिरता होनी चाहिए एक धर्म में, जो उन्नति और अवनति में बाधा नहीं डालते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। जो उन्नति और अवनति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं डालते हैं। इतना ही नहीं, सभी व्यक्तियों के रहस्य व उपाय जानते हैं, वही सचमुच पंडित है। किसके अनुसार? नीति श्लोका पाठ के अनुसार। ठीक है, जो व्यक्तियों के रहस्य जानते हैं एवं उसके उपाय जानते हैं, ठीक है, वही सचमुच पंडित है। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सी तीन वस्तुएं त्याज्य है। नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सी तीन वस्तुएं हैं जो कि त्याज्य है? याद रखिएगा, नीति श्लोका पाठ के अनुसार अगर देखा जाए, उन्नति और इच्छा रखने वाले मनुष्य को, जो उन्नति और इच्छा रखते हैं, ठीक है, नीति श्लोका पाठ के अनुसार अगर देखा जाए, उन्नति और इच्छा रखने वाले मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो है त्याज्य कर देनी चाहिए। तीन चीज जो है वो मनुष्य को त्याज कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया? मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया है? मूढ़चेता नराधम कहने का मतलब हुआ, मूढ़चेता नराधम थी जो है पाठ जो है नीति श्लोका में आप पढ़े होंगे नराधम। ठीक है, नराधम का भी यही लक्षण था कुछ, तो मतलब मूर्ख वाला, एक तरह सिंपल से समझ सकते हैं, मूढ़चेता नराधम, मूर्ख। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया? मूढ़ मतलब होता ही है मूर्ख। ठीक है, जिन व्यक्तियों में स्वाधीनता मरा होता है, स्वाधीनता मरा होता कहने का मतलब होता है कि अपने अधीन रहने का जो है विचार जिसमें मर गया होता है, जो बिना बुलाए आ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अंधविश्वास पर विश्वास करता है, अर्थात ऐसे नीच व्यक्तियों को नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेता नराधम कहा गया है। ठीक है, अर्थात यही लक्षण किसमें था? नराधम में भी था। नराधम में भी यही लक्षण देखने को मिला था कि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में स्वाधीनता मरा होता है, जो बिना बुलाए आ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अंधविश्वास पर विश्वास करता है, अर्थात ऐसे नीच व्यक्ति को ही नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेता नराधम कहा गया है। और यही जो है नराधम का भी लक्षण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्दों में करना है। मंदाकिनी नदी जो है उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है पठित पाठ के आधार पर। जो आप पाठ है, आपका जो पाठ है मंदाकिनी नदी है ना, उसके आधार पर आपको चर्चा करना है भाई, मंदाकिनी नदी का चर्चा करना है। ठीक है, देखिए, जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ भगवान श्री राम मंदाकिनी नदी के वर्णन करते हुए, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, देखो इस हंसों से सुशोभित, देखो इस हंसों से सुशोभित मंदाकिनी नदी को हिरण ने पानी गंदा कर दिया, फिर भी कितना सुंदर है। ये क्या है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है किसने? तो श्री राम जी ने। ठीक है, चित्रकूट जब जाते हैं तो वहां पे जो है माता सीता को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि हे सीते, इस हंसों से, देखो इस हंसों से सुशोभित मंदाकिनी नदी को हिरण ने पानी गंदा कर दिया, फिर भी कितना सुंदर है। ठीक है, ये वर्णन करते हैं। चलिए अगला देखते हैं
कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है, और निरंतर बनते भी रहते हैं, ठीक। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों कहा गया। देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। किसे कहा गया है? विजयांका को कहा गया है, क्योंकि संस्कृत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि संस्कृत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर के दांडी ने ही, एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से, पराकाष्ठा कहने का मतलब उनका जो, क्या बोलते हैं उसको, ज्योति, ठीक है, उनमें जो ज्ञान की ज्योति है उसकी, उससे प्रभावित होकर के दांडी ने इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, ठीक है। विजयांका श्यामली थी, पर उनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी। ज्योतिर्मय मतलब कि सूर्य के किरणों के समान एकदम एक प्रखर निखरती थी उनकी कृतियां, ठीक है, भले ही वो श्यामल थी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका पंडिता छमाराव के बारे में आप थोड़ा सा मतलब लिखने के लिए बोलेगा, चर्चा करने बोलेगा, टिप्पणी करने बोलेगा, ठीक है। तो आधुनिक संस्कृत लेखिका पंडिता छमाराव के बारे में चर्चा करने बोला गया, ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडिता छमाराव का नाम, अगर आधुनिक काल की बात किया जाए तो संस्कृत लेखिका पंडिता छमाराव का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। पंडिता छमाराव का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। उन्होंने शंकर चरितम लिख करके अपने पिता और अपनी भी कृतियां फैलाई। शंकर चरितम की जो उन्होंने रचना की, इसके दौरान, इसके तहत उन्होंने अपने पिता और अपनी भी कृतियां फैलाई। कृतियां कहने का मतलब देखिए, एक होता है कृतियां, ठीक है, एक होता है कृतियां, ये होता है कृतियां मतलब रचना, और एक होता है कृतियां, ये वाला कृतियां, ठीक है, ये कृतियां। और ये कृतियां का मतलब होता है उन्होंने कृति पताका फहराया, मतलब नाम, ठीक है, नाम फैलाया पूरा, ठीक है, प्रतिष्ठा कमाई उन्होंने, यही हो गया कृतियां, ठीक है। हाँ, तो अपनी भी कृतियां उन्होंने फैलाई। गांधी के दर्शन के उपरांत उन्होंने अन्य धर्म ग्रंथों की रचना भी की। आज भी उनकी रचना मानव जीवन को संदेश देती है। किनकी रचना? भाई पंडिता छमाराव की रचना। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण था। आखिर सिख संप्रदाय का लोग जो था उनके लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि पटना नगर बहुत ही प्राचीन नगर है। पटना नगर जो है बहुत ही प्राचीन नगर है। यहाँ पूजनीय स्थल है तथा यहाँ ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। अतः यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को सरस्वती कुलगिरी क्यों कहा गया है। सरस्वती कुल निवास या सरस्वती कुल गृह पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में क्यों कहा गया है। देखिए, क्योंकि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति हर जगह फैली थी। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति क्या थी? हर जगह फैली थी। स्वयं दामोदर गुप्त ने ही कहा है कि इस धरती पर सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। किस धरती पर? तो पाटलिपुत्र की धरती पर। किसने कहा है? ये दामोदर गुप्त ने कहा है कि इस धरती पर सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं। अर्थात पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं पे ली गई थी, जिस कारण पाटलिपुत्र को सरस्वती कुल निवास स्थान कहा गया है। ठीक, तो 17 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। 17 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। कितना मिनट हुआ अभी? 18, ठीक है। देखते हैं इधर और भी क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा जो पुरुष परीक्षा से संकलित है। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा जो कि कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। इस पाठ में आलसियों के माध्यम से ही शिक्षा दी गई है। आलसियों के माध्यम से ही आलस कथा पाठ में शिक्षा दी गई है। और कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। इसके रचनाकार कौन है? भाई विद्यापति रचनाकार हैं। कैसे कवि है? मैथिली कोकिल कवि माने जाते हैं, मैथिली कवि है ये, ठीक है। शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण, किनका भरण पोषण? तो इसमें जो शिक्षा दी गई है ये दी गई है कि आलसियों का भरण पोषण कारुणिक व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। कारुणिक कहने का मतलब जो करुणामयी हो, ममतामयी हो, ऐसे व्यक्तियों के बिना इनका भरण पोषण संभव नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अर्थात वह आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। कौन? तो आलसी पुरुष।
अगला क्वेश्चन है, आलस कथा का क्या संदेश है? ठीक है, या फिर आलस कथा में किस पर चर्चा की गई है? ठीक, देखिए, आलस कथा पाठ, आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है, जबकि जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अति आवश्यक है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना, जिद्दी होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिसमें अपना परिवार ही नहीं अपितु देश का भी विनाश हो सकता है आलस्य। ठीक है, ये संदेश दिया गया आलस कथा पाठ में। अगला क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि कहने का मतलब भारत भूमि कैसी है? ठीक है, हमारी मातृभूमि कैसी है, यानी भारतीय संस्कारा पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, भारतीय भारत महिमा भी है, भारतीय संस्कारा भी है। ठीक है, संस्कारा तो खैर संस्कार, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का। ठीक, भारत की मातृभूमि कैसी है, या भारतीय मातृभूमि कैसी है, या भारत भूमि कैसी है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, घुरा पर रखें। तो भारत अति प्रसिद्ध देश है, आपको तो यही बताना है कि भारत क्या है, अति प्रसिद्ध देश है, तथा यहाँ की भूमि क्या है, पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो हमारी मातृभूमि इस प्रकार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, भारत महिमा चैप्टर से, कि देवता किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता जो होते हैं वो किस देश का गुणगान करते हैं? जितने भी देवता हैं वो किस देश का गुण गाते हैं, कि देवता क्या गाते हैं और किस देश के लिए गाते हैं? तो याद रखिएगा, देवता गीत गाते हैं और भारत देश का गुणगान करते हैं, भारत देश का गीत गाते हैं। देवता किस देश का गीत गाते हैं? तो याद रखिएगा, भारत देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्यों? क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय भूमि क्या है, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। अतः मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर के, मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर के भगवान की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि देवता कि भारत का ये गुणगान करते हैं। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? भारत का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देवतागण भी यहाँ जो है जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो भी जो है जन्म लेकर के यहाँ से भगवान के सेवा के योग्य बन जाते हैं, अगर वो जन्म ले लेते हैं यहाँ तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य में, क्वेश्चन क्या है, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या ख्याति थी? विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या ख्याति थी? याद रखिएगा, विजयनगर के राजा द्वारा संस्कृत भाषा में संरक्षण के लिए किए गए कार्य सफल रहे हैं। विजयनगर के जो राजा रहे थे, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में संरक्षण के लिए जो कार्य किए गए, संस्कृत भाषा का संरक्षण के लिए, संस्कृत भाषा के विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किए विजयनगर के राजाओं ने, वो क्या रहा है, अधिकतम जो है सफल ही रहा है। उनके अंतःपुर में भी, अंतःपुर कहने का मतलब उनके अपने क्षेत्र में, अपने राजमहल के अंतर्गत, उसके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में रानियां थी। संस्कृत रचनाकार उनके अपने राजगृह में जो है, अपने आंतरिक राजगृह में, आंतरिक महल में ही जो है क्या थी, रानियां थी। तथा महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन अगला है भारतीय संस्कारा चैप्टर से कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कार क्या है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अभी इसके बारे में और कि संस्कार होता क्या है। ठीक, संस्कार अगर देखा जाए 16 प्रकार के होते हैं। उन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। 16 संस्कार जो होते हैं उनमें से उन सभी संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। जन्म से पूर्व संस्कार, जो कि टोटल 3 है। जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 संस्कार हैं। शैशव संस्कार 6 हैं। ठीक है, शैशव लिख दिया, शैशव हो जाएगा। ठीक है, शैशव संस्कार। ठीक है, जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संबंधी संस्कार 5 हैं। विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार 1 और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार भी अगर देखा जाए तो 1 ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक के लिए उन्होंने क्या किया? स्वामी दयानंद कौन थे, पहले यह जानना है। उसके बाद समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए, स्वामी दयानंद अगर देखा जाए सरस्वती समाज सुधारक थे। क्या बोल रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो क्या थे? समाज सुधारक थे। इसका स्वामी दयानंद का पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर पूछा जाए बचपन का नाम क्या था, याद रखिएगा, मूल शंकर। क्या नाम था बचपन का? मूल शंकर नाम था इनके बचपन का। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था इनके बचपन का। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या काम किया समाज सुधार के लिए? तो उन्होंने समाज की कुरीतियों को
लोगों के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास किया तथा डीएवी शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। डीएवी शिक्षण संस्थान की उन्होंने स्थापना की और समाज की कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने निरंतर प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने थे? आखिर क्यों बन गए थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद, जबकि इनके परिवार में तो शिव भगवान का पूजा भी होता था। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है, जिस कारण वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे। ठीक है, स्वामी दयानंद। तो देखिए क्वेश्चन वीडियो जो है 25 मिनट तक बन चुका है। ठीक है, तो हम चाहते हैं भाई ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए हम 25 क्वेश्चन तक ही करते हैं। ठीक, उसके बाद इधर देखिए ज़रा सा, 25 हो गया ना यार, 25 क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इधर 26। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या किया था? स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या किया था? देखिए स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। समाज उद्धार के लिए क्या किया उन्होंने? स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह के लिए समाज को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह के लिए समाज को उन्होंने निरंतर प्रोत्साहित किया। ठीक है, इतना ही नहीं, इन्होंने बाल विवाह, मूर्ति पूजा और छुआछूत समाप्त करने का भी प्रयास किया, प्रयत्न किया। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया? देश की सेवा करके उन्होंने कैसे यश अर्जित किया? याद रखिएगा, राम प्रवेश राम का जन्म भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया था। किसने? राम प्रवेश राम ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपतिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपतिक कथा अगर आप पढ़ेंगे, व्याघ्रपतिक कथा जब आप पढ़ेंगे तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, यही बताना है आपको। ठीक है, व्याघ्रपतिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपतिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मूल संदेश क्या है व्याघ्रपतिक कथा पाठ का? ठीक है, देखिए व्याघ्रपतिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नरभक्षी यानी कि हिंसक प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं उन पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। और किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्तियों द्वारा नजर आए, मतलब हिंसक व्यक्ति या फिर नरभक्षी व्यक्ति, कोई प्राणी है, ठीक है, इस ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो नजर आए, किसी भी समस्या का समाधान भी नजर आ रहा है, तो भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। तो भी उनके लोभ में, जिस प्रकार से पथिक फंस गया था ना बूढ़े बाघ के लोभ में, कंगन के लोभ में, ठीक है, बूढ़े बाघ के चक्कर में फंस गया था। पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया? क्वेश्चन है ना यहाँ पे, देखिए पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया? देखिए पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा सुनहरा कंगन भाग्य से ही मिल सकता है। पथिक जब सोने का कंगन देखा बाघ के पास, ठीक है, बाघ के पास सोने का जब कंगन देखा तो देख करके और उस कंगन की बात सुन करके सोचा कि ऐसा सुनहरा कंगन जो है भाग्य से ही किसी को मिलता है, किंतु जिसमें खतरा हो उसे नहीं करनी चाहिए। वो अपने मन मन में सोच रहा है, ठीक है, और सोच रहा है अंदर अंदर, उनका जो है ये थिंकिंग हो रहा है, ठीक है, वो अंदर अंदर सोच रहे हैं भाई ऐसा जो है नहीं करनी चाहिए, ये तो खतरा हो सकता है इसको लेने में। ठीक है, फिर लोभ से उसने सोचा, देखिए लोभ आ गया उनके अंदर और उसने सोचा कि धन कमाने में खतरा तो होता ही है। इसी तरह वह लोभ में उलझकर बाघ की बातों में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्ण कौन था, उनकी क्या विशेषता है? देखिए कर्ण कौन था, सबसे पहला तो बात है कर्ण कुंती का पुत्र था। इनकी क्या विशेषता है? और इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से लड़ाई किया था, कौरव पक्ष से युद्ध किया था। ठीक है, तथा उनके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था, अर्थात महादानी कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल जब तक अलग नहीं किया जाता उसकी मृत्यु असंभव थी। ठीक है, ये इनकी विशेषता थी कि वो जो है जन्म से यानी कि कवच और कुंडल लिए ही जन्म लिए थे। कौन? तो भाई साहब कर्ण है ना, जो कि महाभारत में कौरव के पक्ष से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। ठीक है, और ये महादानी थे। और इन्होंने क्या किया था, इनकी विशेषता ये है कि ये एक महादानी थे, साथ साथ इनके कवच और कुंडल के बिना, इसको अलग किए बिना इनकी मृत्यु असंभव थी। ठीक, ये इनकी विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है,
देखिए, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी और क्यों? इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी और क्यों? इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता करने के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगा था। ठीक है, इंद्र ने अर्जुन की सहायता करने के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगी थी, क्योंकि जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल विद्यमान था तब तक उसकी मृत्यु संभव ही नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण की जो दानवीरता है उनका वर्णन अपने शब्दों में। सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था, जिसके बिना अलग हुए उसकी मृत्यु असंभव थी। मतलब अगर कवच और कुंडल को अलग नहीं किया जाए तो उसकी मृत्यु असंभव थी, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और कर्ण से कवच और कुंडल की मांग करते हैं। कवच और कुंडल की मांग करते हैं, जबकि दानवीर कर्ण सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को सूर्यास्त के समय खाली हाथ लौटने नहीं दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया था? उत्तर दें। इंद्र को दान में दानवीर कर्ण ने क्या दिया था? दानवीर कर्ण पाठ के आधार पर दान की महत्ता बताओ। देखिए, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दिया था। कर्ण को मालूम था कि यह कवच और कुंडल उनका प्राण रक्षक है, फिर भी दानी स्वभाव होने के कारण इंद्र रूपी याचक को खाली हाथ लौटने नहीं दिया। यही उनकी महत्ता है और इसी दान की महत्ता को इस पाठ में बताया गया है। तो हम लोग जो है यहाँ तक देख लिए। ठीक है, ये 1 यानी कि 9 हो गया, 17, उसके बाद 25 और ये 33 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसमें ये 41 और 51 दो को प्रश्न और रहा है। ठीक है, 2 पेजेस और रहा है, तो हम लोग पिछले वीडियो में कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोस बनने से भी ठीक नहीं रहता है। ठीक, आप इतना याद करिए, तब तक अगले दिन जो है आपका कल हम लोग जो है डाल देंगे उसका वीडियो। ठीक है, हम डाल देंगे। तो आपको ये लग गया, ठीक है, समझ में जो आया तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे, संस्कृत के या फिर किसी भी चीज़ पे, संस्कृत हो, हिंदी हो, एनीथिंग, ठीक है, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में दिक्कत आ रहा है, ऑब्जेक्टिव याद करने में दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, व्याकरण में कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए भाई, हम उस कमेंट का जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दे सकें, बस यही हमारा सौभाग्य हो सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।